आप लोग पीछे होइए, सब पीछे होइए, सब पीछे होइए, सब लोग पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे पीछे पीछे। ये कमाल आ गए तो बजट जिस बात बिल्कुल जल्दी लो बर्थडे दी और इस साइड पे दिखाई देगा, पीछे नहीं हो पाएगा, पीछे नहीं हो पाएगा, दिखाई नहीं देगा, लेंस थोड़ा लगाएगा। चलो चलो जल्दी चलो और क्या प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से प्रेम मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए,
मगर आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ही एक किराए पर चलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब ये है उनकी दया के बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। किसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा मेरी संगत आगे बहुत पड़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन ऐसे मेरी संगत पड़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर लोग जो नहीं समझ पाए, वचनों को नहीं मान पाए, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। और ये भी कहा था, फिर मैं एक छोटी सी लीला करूंगा, देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरे चेलों का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन विषयानंदी है, कौन भजनानंदी। कहा था इतने टेस्ट करूंगा। आज प्रेमियों हमारे आपके सबके टेस्ट। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु के प्रति तुम्हारे में कितना प्रेम रह गया, कितनी आस्था रहेगी, कितना विश्वास, कितना सेवा भाव रह गया। ये परीक्षा का अनोखा तरीका है, अनोखे महापुरुष का अनोखा तरीका। और ऐसी परीक्षा तो कभी किसी ने नहीं। ये तो सुना पड़ा गया कि गुरु शिष्यों की परीक्षा लेता है, लेकिन आज तो गुरु ने अपनी परीक्षा की और फेल शिष्य हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, गुरु ने अपनी परीक्षा दी और फेल हम आप हो गए। इतना फेल हो गए कि सब शरण और चरण छोड़ के भाग गए, जबकि आपसे क्या गया था, क्या कहा गया था कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भले पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। ये आदेश कितने लोगों ने माना? न कोई पड़ा रहा, न कोई खड़ा रहा, ये सब भाग खड़े हुए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु के दरबार में आज कोई नहीं खड़ा। ये बताओ, गुरु दया करेगा कि चेला दया करेगा? गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? तुमको ये भी समझ में नहीं आया। मैं 10 साल से बराबर ये पूछ रहा हूँ कि आप बाल बच्चेदारों सच बताना, आपने गुरु महाराज से नाम लिया है या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो फिर तुम जा कहाँ रहे हो, कहाँ जा रहे? ये भी होश में नहीं रहा। इनामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, घर पहुंचाने का। अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं और घर पहुंची नहीं, और चेले कह रहे गुरु महाराज चले गए। ये चेलों ने उन्हीं को पहले पहुंचा दिया।
जबकि उन्होंने कहा हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हमारा मेरा एक ही काम है, इस धरती मंडल पर आने का, इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। गुरु के नाम उनको घर पहुंचाएंगे और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इतना भी आपको होश नहीं रहा? क्या गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? आप मथुरा किस लिए जाते थे? चेला भक्ति करने गए थे कि गुरु भक्ति? इतना भी होश तुम्हें नहीं है कि तुम मथुरा गए थे चेला भक्ति करने के गुरु भक्ति करने? और आज क्या करेंगे? आज ऐसा चेला भक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में स्पष्ट परिचय दिया है, कलयुग के जीवो कहीं किसी के कहने बहकाने में भ्रमित मत हो जाना। यह है भवसागर, इसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तेरे ना कोरी, और जो भी शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। अगर और कोई बीच में खड़ा हो जाए कि हम तुम्हारी बना देंगे, हम तुमको घर पहुंचा देंगे, कहा ये काल के जीव तुम्हें बहका भरमा सकते हैं लेकिन तुम्हारा काम नहीं करते, तुम्हारी जीवात्मा को न जगा सकते न घर पहुंचा सकते, ये काम नहीं करते। और ये भी कहा कि सतगुरु एक गुरु वो तेरे, संसार में समय का सतगुरु एक ही आता। और इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया। अब ये बताइए आप दूसरा कौन? इनसे पूछो दूसरा कौन आएगा, या कोई आ गया है, या इस काम की कोई आवाज लगा रहा। ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास गुरु की कोई जानकारी नहीं है। जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया और समझाया और चिकाया और जगाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। एक भी गुरु का वचन किसी के पास नहीं, इसीलिए तुम बहक गए हो, भ्रमित हो जाए हो। ये वचन बचाने का काम करते हैं। जब तुम्हारे पास वचन नहीं तो तुम किसी शंका संदेह भ्रम से बच नहीं पाए। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर लिया। सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे, समय का सदगुरु एक किया। और ये तो अनामी महाप्रभु जो कभी मृत्युलोक मंडल पर आए ही नहीं, और ये नाम कभी नहीं आया प्रभु नाम। प्रभु नाम का प्रचार कभी किसी ने नहीं कराया। ये पहली पहचान है। तुम्हारे पास कोई पहचाने नहीं है। जब पहचान नहीं तो आप अपना काम कैसे उनसे बनाओगे, कैसे उन पर विश्वास करेंगे आप? जब गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक इशारा किया, एक अनी अनामा अज सत्यानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएंगे और प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, आवागमन से समाप्त नहीं होता।
जब अनामी धाम से कोई आया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अनामी धाम की, और यहाँ जितने संत आए सब सतलोक से आए, अनामी धाम से कोई नहीं आया। इसीलिए जीवात्मा सतलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते, वहां भी आवागमन है। लेकिन वो सूरत जो संत लोक में आएगी वो जागी हुई, वो जागी हुई सूरत आती, लेकिन आवागमन है। अगर आवागमन से छुटकारा चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, 4,84 लाख नरकों की योनियां और काल माया के कर्मों के विधान से अगर बचना चाहते हो और अपने घर जाना चाहते हो, तो समय के सदगुरु को पाओ, वो तुम्हारा काम। इसलिए बाबा जी ने कितने वादे किए, और तुम्हारे बाद एक भी वादा नहीं। अगर वादों की जानकारी होती तो तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता। हम तुमको सब बताएं कितने वादे किए और किस तारीख की दिन किए, जो जानकारी कोई नहीं दी। यहाँ आपको पूरे यानी हिंदुस्तान में जानकारी कोई नहीं देगा, और मैंने 10 वर्ष से बराबर ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दी, और आज भी वही कहा। मैं 1913 में आया था, 2013 में आया था आपके, और यही प्रसन्न किया था। एक अपार भीड़ थी। क्यों? लोग बड़े आश्चर्य ताज्जुब में थे कि पूरा हिंदुस्तान कहता बाबा जी चले गए, ये कैसा आदमी है जो कह रहा बाबा जी जीवित है। केवल मैंने ही आवाज लगाई और अपने आंखों से देखा और सुना। किसी की सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहता हूँ, इसीलिए आज तक मेरे सामने कोई नहीं आया, न उज्जैन वाला आया, न मथुरा वाला वो ड्राइवर आया। मैंने कहा अगर तुम्हारे में सत्यता है तो सामने आके खड़े हो जाओ। मैं आपसे प्रश्न करूँ, आप मुझसे प्रश्न, हमसे जानकारी लो, मैं आपसे जानकारी दूंगा। अभी सब पता चल जाए, इस संगत को गुमराह क्यों कर रहे हो? तुमने एक आदमी भी नहीं खड़ा किया, ये सब बाबा जी की मेहनत, और उन्होंने खड़ा किया, और तुम मतलब यानी तुमने करोड़ों को अपने स्वार्थ लोभ लालच ने और गुरु की चरण और शरण से हटा दिया। तुम्हें नहीं मालूम है इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता? बाबा जी ने क्या कहा था? अगर मेरा आध्यात्मिक संदेश सुना कर एक जीवात्मा को अगर तुम मोड़ कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इन लोगों ने क्या किया? एक आदमी नहीं खड़ा किया और करोड़ों को हटा दिया। इससे बड़ा प्रेमियों कोई अपराध नहीं है, और इस अपराध की क्षमा नहीं होगी, इसकी क्षमा नहीं मिलेगी। आप देखते जाइए धीरे धीरे। मैंने 28 मई 2012 से ये अभियान जारी किया पूरे हिंदुस्तान में। मेरे अभियान का आधार कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। गुरु कभी नहीं जाता है, गुरु कभी मरता नहीं है। जो अपनी इच्छा से आया और काम करके अपनी इच्छा से जाएगा, उसकी मौत नहीं होती, वो आते जाते, उनका आना जाना होता। अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते, क्योंकि उनका ये शरीर नहीं होता। उन्होंने शरीर धारण किया किसने कि अपनी बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, इसलिए मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया। इसीलिए आपसे वादा भी किया, जब नामदान दिया तो आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ।
जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आपने कैसे विश्वास कर? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई तो कहते हो आप पहुंचाने वाला चला? ये कितना जघन्य अपराध है। तुमने ये नहीं सोचा मैं ये किसके लिए कह रहा हूं? अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला कह रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि हम कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्यों विनाशकारी विपरीत बुद्धि? जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करने लगती। आप कितना समझाओ बुझाओ, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को कितना समझाया और समय के नाम की विशेषता बताई। ये पिताजी हरि नाम, ये समय का नाम सतयुग का, सतयुग के जीवों के लिए, सतयुग के कल्याण के लिए आप इस नाम को लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। वो कहता अरे दुष्ट, तुझे नहीं मालूम मेरे अलावा कि और कोई भगवान है। इतना बड़ा इनकार था और मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना की शिव विरज पूजो मोह की। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया। लेकिन समय के जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम को नहीं समझ पाया। उस दिन उसने शंका की और इसी शंका में सोने की लंका चली गई। प्रेमियों, शंका में लंका खो बैठा। ये समय के जगाए नाम की महिमा। जब द्वापर में समय खराब हुआ तो कृष्ण नाम जगाया गया। कृष्ण यानी कष्टों का हनन करने वाला। जब ये नाम जगाया गया, उस नाम का प्रचार किया गया और कृष्ण ने खुद अपने मामा कंस से कहा कि मामा जी यही समय का जगाया नाम है, आप इस नाम को लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और यदुवंशियों से कहा अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ और सब ये कहने लगे अरे दादा तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला है, माखन का चोर है, तेरी बात कौन माना? कितने अपशब्द अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? वो कंस मारा गया। इतिहास बता रहा है जिसने समय के जगह नाम को नहीं माना और नहीं समझा वो मारा गया। यानी विनाश की स्थिति जब भी पैदा हुई। आज कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, बचाने के लिए और सारी यानी उनकी व्यवस्था बनाने के लिए बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से बचाने के लिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और कहा कि जब तुम्हारी मदद कोई न करे, कोई आपत्ति मुसीबत आ गई हो, इमरजेंसी, कोई तुम्हारी मदद न करे, पहले सबको बुला लो। जिनको तुमने पूजा हो, जिनको माना हो, उनको याद कर लो। जब तुम्हारी मुसीबत को कोई बात न सुने तो गा बच्चा जो गुरुदेव नाम से कर्म ले लेना। लेकिन शाकाहारी रहकर एक हिदायत है कि शाकाहारी रहकर इस नाम को याद करो। ये नाम तुम्हारी पूरी मदद करेगा, तुम्हारा पूरा सहयोग करेगा। इतना इतनी बड़ी बात और तुम्हारा इतना बड़ा काम करने का जिसने वादा किया और तुम उसी को कहते मर के चला गया, तो फिर ये काम करेगा कौन? बाकी ये काम कौन करेगा?
तुम जिनके पास गए हो, मैं आलोचना नहीं करता, आप उनसे पूछिए क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? क्या सतियों को ला सकते हो? क्या नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सबको दे सकते हो? महंगाई गरीबी बेरोजगारी तुम हटा सकते हो? टैक्सों की भरमार को रोक सकते हो? आप ये पूछिए, क्योंकि बाबा जी का ये वादा था। क्या तुम इन वादों को पूरा कर सकते? तो आपकी समझ में आ जाएगा ये असली है कि नकली है। ये सब झूठे वादे थे। जैसे नेता झूठे बोलते हैं तो ये झूठ बोलते, ये सब थे। ये काम किसी के बस का नहीं है। और बाबा जी ने पहले ही कहा, अपना पूरा परिचय किया। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। भाई कालाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये चैलेंज तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा चैलेंज धरती पर किसी ने नहीं किया है। जो बाबा जी ने कहा मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता, चाहे नेता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, वैज्ञानिक, कोई हो। मेरा एक परिवर्तन का काम कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का न कोई कर सकता है और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों चीजें आप देखिए। फिर और क्या काम है सब बताऊंगा आपको, ताकि समय आने पर ये कह सके आप कि हमको किसी ने बताया नहीं था। क्योंकि आगे समय आ रहा है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। जिसने 60 वर्ष आपको सुनाया मथुरा में और जगाया, वो सब पूछे कि तुमने क्या किया, तुमने बच्चों में क्या समझा, क्या हमको झूठा समझा कि सत्ता बोलने वाला, तुमने क्या समझा हमको, ये सब पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पहले से जानकारी दे रहा हूं कि तुमने जो गलती की है, जो भूल चूक की है, चलो अभी आपके लिए क्षमा का अवसर माफ हो जाएगा। अगर इसमें नहीं जागे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कर सकते मेरे यहाँ कोई आया, ये वो काम है। तो बाबा जी ने क्या कहा कि मैं कलयुग भगाने आया हूं, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखो प्रेमियों, कितना बड़ा काम, इतिहास कोई इंसान नहीं बना सकता। इस इतिहास तो समय के जगाए नाम के द्वारा बनता है। जैसे कलयुग का इतिहास यानी सतयुग का इतिहास राजा हिरण्यकश्यप के नाम से नहीं बना, जो योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम से इतिहास बना। त्रेता का इतिहास वो ब्राह्मण विद्वान रावण राजा के नाम से नहीं बना, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा इतिहास बना। और सज्जू द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना, जो गुरु ने समय से कृष्ण नाम जगाया था, कृष्ण नाम के द्वारा इतिहास बना। उसी तरह आज कलयुग में किसी इंसान के द्वारा इतिहास नहीं बनेगा, वो समय के जगाए जय गुरुदेव नाम प्रभु के द्वारा बनेगा। वो तो प्रभु का खेल है सर। ये सारी सत्ता प्रभु की, मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। आज वो सत्ताधारी प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आया हुआ, उसके काम को कौन रोक लेगा? किसकी ताकत है रोकने की? तो बाबा जी ने सब आपसे कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और तुम अपने गुरु की महिमा बोलते,
गुरु को भूल गए, उनकी महिमा भूल गए, उनके वचन वादे को आप भूल गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। बाबा जी ने पहले ही कहा था सत्संग में कि बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर तुम कहीं मेरे बच्चों को भूल गए तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपके लिए यही हो गया। दया की दुर्घटना घटी। जैसे दया से आप दूर हुए वैसे परेशानियों में चले गए, और एक नहीं कितनी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, जिसको बाबा जी ने 1980 में इशारा करके कहा था आगे बहुत समय खराब आ रहा, तुम लोग शाकाहारी हो जाओ, ने बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये सब आपने कोरोना में देख लिया। लाशें पड़ी रही, कोई छूने वाला नहीं, न पत्नी ने पति को छुआ, न पति ने पत्नी को छुआ, न बाप ने बेटे को, न बेटे ने बाप को छुआ, न भाई ने भाई को छुआ। इस बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता। और बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में ये कहा था, अगर हमारी बात को ना माना और तुम लोग सब परिवार शाकाहारी न हुए तो ये कुदरत नाराज हो चुकी है। वो ऐसी महामारी छोड़ने वाली है, उस महामारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या क्या न करो, अगर करोगे तो बीमारी आ जाएगी। क्या न करो, अंडा न खाओ, मुर्गा बकरा मछली का मुर्गा मांस न खाओ, बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा अफीम साथ का प्रयोग मत करो, नहीं तो कोरोना। नहीं करोगे तो बीमारी आ जाएगी। अगर आपने कर लिया तो बचाओ। उस कोरोना शब्द को अगर उसी समय आप समझ लेते तो इतने करोड़ों जीव जो एक धक्के में चले गए वो नहीं जाते, ये बच जाते मनुष्य मंदिर। अरे ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया, बिगड़ गया, ये दोबारा नहीं बनेगा, ये दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि इसी मंदिर की महिमा है। ये मनुष्य मंदिर अगर परमात्मा खुदा ने न बनाया होता तो ये ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? ये तो उसी की देन है। और तुम ये सब भूल गए। जिसने तुम्हारा मनुष्य मंदिर बनाया उसमें तो तुम गंदगी फैलाते हो। जिसमें परमात्मा खुदा की साक्षात मूर्ति जीवात्मा रू बैठी, उसको तो आप दिन रात गंदा करते। झूठ बोलना, छल कपट, बेईमानी करना, हिंसा करना, मारकाट करना, मतलब यानी गंदा खान पान, गंदगी फैलाना, व्यभिचार उपचार करना, ये सभी तो आप गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है कि असली मंदिर कौन है। ये परमात्मा का बनाया, यानी ये मंदिर भगवान का बनाया और वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये विचार करो कि भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में रहेगा। अगर तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी रहा होता या आया होता तो जरूर किसी को मिलता। किसी पंडित पुजारी से पूछिए आप कि आपने कितने साल पूजा की, जिसकी पूजा की वो मिला, उसने कुछ कहा, उसने तुम्हारा सामान स्वीकार किया, बदले में कोई आशीर्वाद आपको यानी कोई कुछ दिया, कुछ नहीं। ये बिन देखे की प्रीति, न तुमने देखा, न तुमने सुना, न मतलब कुछ तुम्हारी बातचीत कुछ हुई, कहते प्रेम करते। अरे यहाँ प्रेम को देख के किया जाए। अगर ऐसे किसी से कह दिया जाए कोई मानेगा? कह दिया भाई तुम्हारी औरत अमेरिका में, अब मानोगे, स्वीकार कर लोगे कहने पर? जब तक देखोगे नहीं और जब तक मिलोगे नहीं और तुम्हारा व्यवहार या उसका व्यवहार आप नहीं दोगे तब तक आप स्वीकार नहीं करोगे। ये तो सब रोज की चीजें हैं।
कि रोज तुम्हारे जीवन दैनिक जीवन में आने वाली अगर उन्हीं को समझ लेते तो ये भी धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाता। लेकिन तुमने तो कुछ सुना समझा ही नहीं। जब लोग नहीं समझ पाए, किन किन युगों से आप यही कर रहे, जड़ पूजा, जड़ क्या मुर्दा को दे, अरे जिंदा काम करेगा तो मुर्दा काम। इतना भी तो ज्ञान नहीं लोगों को, तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। ऐसे ये बताने समझाने से नहीं माने। तो आपने देखा की बात, तुम्हारे जितने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब में ताला है। कलयुग जा रहा है, क्या काम कर रहा, सारे धर्म स्थलों में ताले लगा और तुम सबको मकानों में बंद करा। सबके घर मकान जेल बन गए, 3-3 महीने के लिए बंद है। और तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी दुकान और सारा काम न्यायालय और कार्यालय विद्यालय ये सब बंद और रेल मोटर यातायात सब बंद। एक कलयुग जाने का प्रमाण क्या है? यही बात तो आपको समझनी जानी थी। कहाँ कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, उसकी टक्कर में बच्चा निकल कचूमर जाएगा। 3 महीने सबका कचूमर निकला, कोई बाकी नहीं है। सब परेशान और सब रोए और इतना बड़ा कचूमर निकला। ये जिम्मेदार लोगों ने जो 3 महीने लॉकडाउन में ये सब बंद कर दिया, जिससे अपना देश 20 वर्ष पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। अब इसमें कोई तरक्की नहीं हो सकती। महंगाई कोई नहीं रोक सकता, गरीबी कोई नहीं रोक सकता, बेरोजगारी कोई नहीं रोक सकता, टैक्सों की भरमार को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं। फिर तुम्हारा चुनाव करने का मतलब क्या? चुनाव का मतलब क्या है? तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का भले का कोई काम नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारी बनी और तुम्हारी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। फिर भी चुनाव के चक्कर में दौड़े जा रहे। इतना खुश होते काम बंद कर देते। चुनाव के टाइम में वोट डालने का इतना नशा चढ़ा है कि मतलब यानी काम बंद करके वहां और दूसरे का भी डाल देते। तो परेशानी किसको? अरे करोगे तुम तो सजा भोग पाएगा। एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगती और समझ में कुछ नहीं आया और 14 पंचवर्षीय ऐसे ही निकल इसी धोखे में, किसी की समझ में कुछ नहीं आया और सब ज्ञानी विज्ञानी बनते और सब पढ़े लिखे होशियार बनते और ये कुछ नहीं समझ पाए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा, इसका कारण क्या है। और बाबा जी ने तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान निकाला था दूरदर्शी, और किसी की समझ में नहीं आया कि दूरदर्शी का मतलब क्या है। जो दूर तक देखने वाला, दूर तक समझने वाला और दूर तक सोचने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। आज तक कोई नहीं जान पाया, किसी की समझ नहीं आया। ये महात्माओं के वचन, संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। देख क्या, अगर जान गए और समझ गए और विश्वास कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया कि तुम्हारे लिए कोई चीज कठिन नहीं, कोई असंभव शब्द संत मत में है ही नहीं। असंभव शब्द नहीं, लेकिन संत मत की करनी कहाँ की। आप भी काल की करनी में चले गए। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुना सुना कर काल की करनी से निकालकर दयाल की करनी यानी नाम की कमाई में लगाया। आपको नाम पहुंचेगा और कहा सुबह शाम मन बुद्धि चित्त को रोककर, ये शर्त है, मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करते रहना तो परेशानी मुसीबत आपत्ति तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, किया कुछ जो करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही है चंबा भारी। करना था नाम की कमाई और कहाँ चले गए, कहाँ चले गया।
चले गए गुरु की बुराई में, अपने गुरु को कहने लगे मर के चले। ये मर जाना शब्द ये तो गाली है। आप किसी से झगड़ा करते हो, कहते तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारी पत्नी मर जाए, और तुम सब ने गाली दी है गुरु, सब, कोई बाकी नहीं था। ये अपराध सबने किया है। एक बार शंका ने सबके मन को झकझोरा और सबको विश्वास हो गया कि बाबा जी चले गए, लेकिन संत अपना बीज कभी निर्वीज नहीं होने देते। संत बीज विषय नहीं, आए पड़े जो झोल और कंचन पिष्टा गिरे घटा रहता को मोल। कहते हैं अगर सोने को नाली में डाल दो और दो किले जाओ कि कीमत कम हो जाएगी। ऐसे संत बीज नीच घर उपजे तो संत का वो किसी परिवार में, किसी जाति, किसी गांव, किसी जिले में जन्म ले सकता, लेकिन उसकी सत्यता कभी जाती नहीं है। वो असर प्रभाव अपने समय पर आपको दिखाएगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा की कोई जाति नहीं, परमात्मा और भक्त की कोई जाति नहीं, गुरु और शिष्य की कोई जाति। ये जात मत तो आपने भौतिक जगत में, भौतिकता में आपने बनाई है और उसी से तुम ही परेशान हो रहे हो। परमात्मा ने एक इंसान बनाया, इंसानी शक्ल, तुम उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सज्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, तुम कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसने केवल एक इंसानी शक्ल बनाई और सब में अपना अंश, अपनी जीवात्मा को बैठा। उसने तो भेदभाव नहीं किया कि ब्राह्मण के शरीर में जीवात्मा बैठाऊंगा, छोटी जात के शरीर नहीं बैठा दूंगा, ऐसा तो उसने कुछ किया ही नहीं। कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव हमने आपने प्रेम अनुभूति से बनाया, अब हम ही लोग मानव समाज परिवारों में परेशान है, तकलीफ उठा रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, बैर भाव करते हो, ईर्ष्या राग द्वेष करते हो। ये सब आपकी करनी, यही करनी तुम्हारे दुख पाने का कारण, इसीलिए तुम दुखी, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था कुछ और है और तुम मानवीय व्यवस्था में अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कुछ बना बैठे। परेशानी का कारण ये, परमात्मा की बनाई व्यवस्था में हम लोग रहते होते, चलते होते, वहां सब लोग सब खुशहाल, सब सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान अगर रखते होते तो आज हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता, ये बीमारी लड़ाई झगड़ों में नहीं होता। हम सब लोग सच्ची सुख शांति पाए होते, लेकिन आपने तो सब खत्म कर दिया। कारण क्या है? आपने किसी की बात नहीं। हमारे दृष्टि से, विचारों से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वालों का, अच्छे खान पानों का, अच्छे मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, अच्छी संस्कृत, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब इसने किसी युग की शिक्षा नहीं मानी, किसी युग के सिद्धांत को नहीं अपनाया। कारण तो यही है, जब किसी की बात नहीं मानोगे, अच्छी सच्ची बात, तो परेशानी में चले जाओ। ये तो स्वाभाविक है। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा तुम्हारे दुख का कारण क्या है, कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात
बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। देखो दोनों तरफ से, चाहे भौतिकवाद से चाहे आध्यात्मिक, भक्ति जगत में ये सारा जो इंसानी शक्ल हमारी आपकी, ये शरीर परमात्मा का बनाया है, तो परमात्मा के नाते हम सब भाई भाई। जब सबको उसी ने बनाया है तो उसके नाते हम भाई भाई। और जीवात्मा सबके अंदर वही परमात्मा की है, जीवात्मा के नाते भी आप भाई भाई। देखो महापुरुषों ने किस तरह समझाया कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून किए बहाई न होती, नदी खून किए बहाई न होती। देखो कितना बड़ा संकेत है। ये जितने जीव आप काटते मारते हो, क्या इंसान विज्ञान ने कोई जीव बनाया है? तो आपने बनाया नहीं, तो मारने काटने का अधिकार किसका? और सब ये इंसान की मदद सेवा के लिए बनाई गई। जैसे बकरी, जब बच्चा पैदा होता है कहते भाई बकरी का दूध ले, बकरी ने माँ का रोल अदा किया, आपको दूध पिलाया, और जब तक जिंदा रहती तब तक दूध पिलाती। लेकिन है इंसान, तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? जरा अपने इंसानी व्यवहार पर नजर डालो कि तुम्हारा उसके साथ क्या व्यवहार। जो जीवन में आपको दूध पिलाया, आपका उसके साथ व्यवहार था, मार काट के खा गए। ये कौन सी मानवता का सिद्धांत है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा रहम का पाठ है? ये जो कमियां, एक त्रुटियां और गलतियां, यही परेशानी का कारण है। और मुर्गा, उसको भी काटते मारते खाते हो। तुम्हारी एक विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाती था। ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, परमात्मा के भजन का और पूजा पाठ का समय हो गया। एक अच्छे नेक भले काम को जगाता, लेकिन तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार? मार काट के खा, ये तुम्हारा व्यवहार है? अरे उसी व्यवहार की सजा है जो तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के झगड़े, ये दुर्घटनाएं और अकाल मौत, ये उसी का कारण है, उसी का कारण। और आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं। पहले पुराने लोग जब कहीं जाते थे किसी शुभ काम के लिए, तो कहते दही मछली का नाम ले लो तो काम शुद्ध। दही मछली, तो वो कितना बड़ा संबंध इन प्रकृति के जीवों से है, और वो भी तुम्हारे हित का और लाभ का। लेकिन आपने आज तक ये नहीं जाना। अगर जाना होता तो इतना बड़ा जघन्य अपराध आप कभी नहीं करते। तुम्हारे कष्ट, मुसीबत और मुसीबत यानी बीमारी, महामारी पाने का केवल यही तरीका है।
जो आपने कुदरत के जीवों को मारा, काटा, सताया, अपमानित किया है, तो कुदरत नाराज हो गई, क्योंकि ये कुदरत के जीव है, ये कुदरत का परिवार है। जैसे आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, पत्नी, भाई बहन, बिरादर, अगर इनको कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित किए तो आपको कैसा लगे? यही से आपको समझ लेना चाहिए, ये परमात्मा खुदा का परिवार जो जीव जंतु सब और तुम्हारे इतलाफ के लिए बनाए, और आप उन्हीं को मार काट के खा जाते। इतना तुम्हारे लिए भोजन परमात्मा ने अच्छा अच्छा बनाया, इतना किसी को, जितने जीव उसने बनाए सबका भोजन अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, पशुओं का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी, जो रामचरितमानस में लिख के बताया गया कि सब मेरे ये सब मम उपजाए, और तीन में आधी के मनुज में भाए। भगवान ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, ये सारे जीव मेरे ही बनाए, इन सारे जीवों में इंसान हमको बहुत प्यारा है, इसलिए अपने प्यारे इंसान के लिए भगवान ने सबसे अलग भोजन बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध आहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक इसी को कहते हैं। और आपने अपना भोजन ही खत्म कर दिया। जब दूसरे का भोजन छीन लोगे या तुम्हारा भोजन कोई छीन ले तो झगड़ा करते रहो कि हमारी रोटी छीन रहा, हमारी बेटी छीन रहा। जब आप झगड़ा करते हो तो तुमने जो इस सबका भोजन छीन लिया। अरे मुर्गा मांस कौन खाता? कुत्ता, कौवा, गीद, इन जीवों का भोजन तुम्हारा नहीं, और तुमने उनका भोजन छीन लिया तो देखो गिद्ध पलायन कर दे। गिद्ध कहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि जब भोजन, अरे तुम लोग अगर हमारे बच्चे को भोजन न दो तो घर बार छोड़ के चला जाए। ये भोजन पर तो सब टिका हुआ, और तुमने जिनका भोजन छीना हो चले, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। जिसका घर छूट जाए, जिसका देश छूट जाए, जन्मभूमि छूट जाए, उसे कितनी तकलीफ होती। और तुम ये सब तकलीफ जीवों को दे रहे हो, इसीलिए तुमको बदले में तकलीफ मिल रही। बिना किए का नहीं मिलता, क्या करोगे वही पाओगे, क्योंकि एक कर्म प्रधान देश है। क्या कर्म करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। तो आपने कितना कर्म खराब किया, जिनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, और जिनके बारे में संत महात्मा बराबर आपको जानकारी देते रहते। कबीर साहब ने क्या कहा? मीर मार जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करते हैं वो 64 जन्म तक गिद्ध की योनि में जन्म लेंगे, उनको वहां जन्म दिया जाएगा। जो तुम खाने के शौकीन हो, आप दिया। इसीलिए कहते हैं मांस मछलियां खाते, सुरा पान से हेठ, तेर नर नरके जाएंगे, माता पिता समेत। कितना बड़ा दंड है ये, लेकिन अभी तक आपने महात्माओं की बात नहीं मानी। न मानने का परिणाम कि आप मुसीबतों में चले गए। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं अभी आपके लिए मौका है, जाग जाओ, चेत जाओ। अभी संतों के की अमृत वाणी का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा, इसलिए कुदरत उनके नंगानाथ नहीं कर रही। और जिस दिन उनकी वाणी का प्रसारण बंद हो जाएगा, ये कुदरत उनके नंगानाथ करेगी। तो कितने गांव और कितने शहर और कस्बे खाली हो जाएंगे, कितने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। और आप चार एक इंच पर जमीन पे झगड़ा करते, तुम्हें आगे का भविष्य नहीं मालूम है कि क्या होने जा रहा। और जिसको बाबा जी कितने पहले से कह रहे
कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को अभी तक लोग नहीं सोच पाए कि कलयुग में कलयुग जाने का मतलब क्या और कलयुग में सतयुग आने का मतलब क्या। कोई बात समझ में लोगों के नहीं है। संत वाणी या संतों के वचन या उनका गुण राज रहस्य समझना इतना आसान नहीं। कब समझोगे? गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि बहुरी काल करिए सत्य संगा और तब ही वो ये संशय सब भंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करोगे, करने का अनुभव होता, करने का फल मिलता। ये दोनों चीजें जब करनी करोगे तो आपको अनुभव होगा हमने क्या किया, और इस करने का जब फल मिलेगा तब आपको पता चलेगा इस करने का लाभ क्या, ये करनी किस लिए कराई जाती। लेकिन जब तुम बहुत समय तक सत्संगों में आते जाते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी रहनी गहनी बदल जाएगी। जब रहनी गहनी बदल जाएगी तो आपको लाभ मिलने लगे। ऐसे लाभ नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कलयुग के जीवों के लिए अभी एक मौका दिया और एक चेतावनी है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। इतनी बार समझा के कहा कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इशारा है कि आपने मंदिर मस्जिद की जाकर गुरुद्वारा क्यों बनाया। गलती करते हो मनुष्य मंदिर में और माफी मांगते हो पत्थर वाले, वहां कौन देते, वहां कौन बैठा जो माफी दे। देखो कितनी बड़ी भूल है ये। कहते हैं जो भी गलती आप करते हो मनुष्य नहीं देते, इस मनुष्य मंदिर में और माफी मांगने वहां जाते हैं। ये भी नहीं तुमको होश है कि वहां तो कोई है ही नहीं। जहाँ बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करेगा। तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना वहां कौन सुनेगा, तुम्हारा सामान वहां कौन ग्रहण करेगा और बदले में आशीर्वाद वरदान कौन देगा। कितनी छोटी बात नहीं सोची, जबकि धर्मशास्त्र बराबर इशारा कर रहे हैं। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम हमको खोजते हो। न मैं पानी में हूँ, न पत्थर में, न कागज में, कैलेंडर में। मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा स्वरूप में बैठा हूँ। आत्मा रूप में तुम्हारे सब के अंदर बैठा। इसका मतलब हम सबको आदिकाल से परमात्मा मिला हुआ, लेकिन अंश रूप में मिला, आत्मा रूप में मिला हुआ। लेकिन अब ये अंश अपने अंशी को कैसे प्राप्त होगा। बात यही पर अटकती है कि अंशी ये जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, परमात्मा के पास कैसे जाएगी, अपने सत्य घर मंडल मुकाम तब कैसे किसके द्वारा पहुंचेगी। इस जानकारी के लिए
सत्संग की महती आवश्यकता। ये सत्संग ही आपको ये सच्ची और सही जानकारी आपको दे सकती। बाकी अगर कथा वार्ता से जानकारी मिल गई होती तो अब तक सबकी जीवात्मा जा गई होती। और पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान जप्य गंगा स्नान से अगर आत्मा जा गई होती और मन का मैल धुल गया होता तो तुम सब पाक सा निर्मल पवित्र हो गए होते। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा ज्ञान और सच्चा रास्ता और सच्ची युक्ति देने वाला कोई आपको मिला नहीं, कोई आया नहीं। और जब आए तो आपने उनकी बात नहीं मानी। एक तो कोई आया नहीं और जो आए वो उनकी आपने बात नहीं मानी। उनको आपने जान मान पहचान नहीं पाया, अपना कोई काम नहीं बना पाया तो कितना बड़ा नुकसान आपने कर दिया। एक तो सृष्टि में ऐसा कोई आया ही नहीं जिसने ये वादा किया हो। इतने संत कलयुग में आए, कबीर साहब से लेकर हजारों, लेकिन नामदान सबने दिया। ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया है जब तक इनकी जीवात्माओं को जगाकर घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी का नहीं, ये सिर्फ बाबा देव गुरुदेव जी महाराज जी को। ऐसा वादा किसी ने किया ही नहीं, और जिसने किया और तुमने उसको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं। अब तो तुम्हारा वो काम हो गया है कि आगे आने वाले भविष्य में तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। तुम तो शिष्य भी कहलाने के अधिकारी नहीं, वो भी अधिकार आपने छोड़ दिया। ये कितना बड़ा नुकसान, इस पर कभी विचार किया आपने? और आज भी नहीं सोच पा रहे, आज भी नहीं आप सोच पा रहे हो कि हमने कितना बड़ा अपराध किया है और इस अपराध की कितनी बड़ी सजा है, ये मतलब यानी, और कितना बड़ा इसका लाभ था। उस लाभ से हम सब लोग वंचित रह गए। कभी कहा है, अगर आपने घट की महिमा समझ ली होती, या दो ही बात का झगड़ा, विद्वान कहते परमात्मा मठ में है और संत कहे परमेश्वर घट में। ये घट और मठ का झगड़ा, लेकिन तुमने कभी इस पर विचार नहीं किया। वो तो आपको साक्षात दिखाते हैं, मिलाते हैं, लेकिन जिन्होंने मठ में बताया न उनको मिला न तुमको मिला सकते। ये तो बिल्कुल झूठा हो गया। न उन्होंने देखा न तुमको दिखा सकते। और परमात्मा मिलाने का वादा इसी घट में, इसी मनुष्य मंदिर में, और जीते जी मरने के बाद नहीं मिलता, जीते जी मिलाते और जीते जी घर पहुंचाते, ऐसे नहीं। तो बात तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब सत्संग सुनोगे, वचनों को अपनाओगे, धीरे धीरे अपने जीवन का आधार बना के वचनों पर चलोगे तो सारी चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। उसमें कोई ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। लेकिन जब तौर तरीके से करोगे, तब उन्होंने कहा कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम तो है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, वो कितनी बड़ी बात है। अगर मनुष्य मंदिर में आपने कोई गलती न की होती, कोई गुनाह पाप न किया होता, तो ईंट मारे पत्थर में माफी मांगने की क्या जरूरत, वहां जाने की क्या जरूरत। किसी ने कहा कितनी भूल भुलैया में जीव है कि गलती इसमें करता है और माफी उसमें मांगता है। ये भी उसको नहीं पता कि हम ये कर क्या है, कहाँ किया और कहाँ माफी। तो ये समझा के कह रहे तुमने इसीलिए
मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए, ये अपने पाप कर्मों की माफी मांगेंगे, लेकिन ये नहीं समझा वहां माफी देने वाला बैठा कौन है। वहां तो पत्थर की बोलती है, न बोलती है, न चालती है, न लेती न देती, न कुछ कहती सुनती कुछ। ये अज्ञानता नहीं तो क्या। परमात्मा इसी अज्ञानता से तुम्हें दूर करना चाहते और सच्चाई तुम्हारे अंदर लाना चाहते और सच की आनंद दिलाना चाहते और जीवात्मा को सत्य सच कर पहुंचाना चाहते। ये सब काम है और सारे धर्मों में एक ही शिक्षा, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। बुराई केवल बुरे खान पान, जब बुरा खान पान किया तो बुरे कर्म किए, जब बुरे कर्म किए तो बुरी सजा मिलती। ये भारत देश का नियम, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीओ पानी वैसी हो बेमानी। ये धार्मिक देश के लिए कानून बना हुआ कुदरत का। जैसे यहाँ का मानवीय विधान में मानवीय कानून है, जब मानव उस मानवीय कानून को नहीं मानता तो सजा मिलती। यहाँ भी माफी नहीं है। ऐसे उधर ईश्वरी कानून है, जब ईश्वरी कानून नहीं मानोगे तो ईश्वर की तरफ से सजा मिलेगी। बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, उसमें कुछ आपको इधर उधर नहीं करना था। अगर समझ लेते तो ये सब आपका काम ठीक था। गंदगी केवल आपने डाली अंदर, उस गंदगी की सजा आपको मिलेगी। गंदगी अगर इकट्ठा करोगे वहां खुशबू ढूंढोगे तो मिलेगी। गंदगी में तो बदबू है, खुशबू कहाँ रखी? ये बदबू है। जो बुरे कर्म आपने किए, मनसा वाचा कर्मणा, उसकी वो माफ नहीं कोई करा सकता। वो तो भगवान के बारे में भी लिखा कि भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहनिया ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही। हिरने की आंख समझकर उसने ताक के बाण मारा तो कृष्ण का पैर छल दिया। बड़ी जोर से रो पड़ी, चिल्ला पड़ी। बहनिया ने समझा शिकार हो गया। जब दौड़ के आया, देखा कि कृष्ण भगवान चिल्ला रहे, तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज क्षमा कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया, धोखे में। कृष्ण कहा, रे भाई कोई धोखा नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ यही धोखे वाला व्यवहार किया था। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज धोखा देने वाला वो कर्म हमारा तुम्हारा पूरा हो। प्रेमियों, जब भगवान को मानो थोड़ा धारण किया, जो भी कर्म किए उसके अनुसार जब उनको सजा भोगनी पड़ी, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा है? क्या तुझे किसी कर्म की सजा नहीं मिलेगी? वो तो जो भी आप कर रहे हो वो सब नोट हो। बाबा जी ने पहले आपको बताया कि कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया।
जैसे इंसान के बनाए कैमरे से आप डरते हो कि कैमरे के सामने जाएंगे सारी सच्चाई खोल देगा, तो इंसान के बनाए कैमरे से डर है और भगवान के बनाए कैमरे से कोई डर नहीं, क्योंकि वो कैमरा आपको मालूम नहीं। वो कैमरा तुम्हारी जीवात्मा जो अंदर बैठी, जो भी आप करते हो अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब वो नोट करती, वो सब नोट करती है। एक एक पल घड़ी की घटना वो सारी नोट करती। और जो गुरु और वहां ये शरीर तो जाएगा नहीं, करते आप शरीर से, शरीर के लिए करते, और शरीर यही पा जिस शरीर के लिए किया कि अच्छा है बड़ी मजा है, और सजा पाने के लिए आपने ये सब करा, और वो बेचारा शरीर यही पड़ा। शरीर के लिए आपने झूठ बोला और छल कपट बेईमानी और हिंसा और मारकाट, ये असुतार सब आप शरीर तो करते हो, और शरीर जाएगा नहीं यही पड़ा। या तो इसको जला दिया जाएगा, या गड्ढा खोद के काट दिया, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा, इसे कोई संभाल के नहीं रखेगा। और जाएगी जीवात्मा, और जीवात्मा सब नोट की भाई, वो दरबार में जाकर तुम्हारे कर्मों की वही पेश कर दी। फिर वो धर्मराज दरबार में सबका जा रहा था, वो सबकी तलाशी लेता, वो एक एक तुम्हारी घटना, किस महीने किस तारीख सन में आपने क्या बुरा किया, क्या पाप किया, कितनी हिंसा की, किसको मारा, काटा सताया, पानी किया, सब। फिर वो उसी की सजा कहेगा फरिश्तों जमदूतों से, भाई इसको ले जाओ, मैंने संत महात्मा फकीरों को भेजा, इन लोगों उसकी बात नहीं मानी, इनको ले जाओ और इस नर्क में इतने साल जलाना और सड़ाना और गलाना, ये सब सजा होगी। अब संत महात्मा क्यों कहते, वो त्रिकालदर्शी होते, उनकी जीवात्मा की दिव्य कान खुला हुआ है, और उससे वो बराबर देख रहे भाई क्या सजा नरकों में मिलती है, और रोने चीखने की कैसी आवाजें आ रही, ये सब सुनते, सब मृत्यु मंडल कराकर हम सबको जीवात्मा के बारे में बताते हैं। तब हमें जानकारी हुई कि वास्तव में जीवात्मा का ही सारा थे। अगर जीवात्मा जिस शरीर से आप निकाल दो, वही शरीर मुर्दा हो जाए, वही से ये सब जानकारी संत वहां मिलती है। उनके यहाँ कोई निंदा रुचरा बुराई नहीं किसी की, क्योंकि सब परमात्मा की बनाई थी। अब जैसे सब बाबा जी के शिष्य सब मथुरा पाठशाला में पढ़ते, बाबा ने एक ही शिक्षा दी, फिर झगड़ा किस बात का? मैं तो ये पूछता भाई किसने झगड़ा? जब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर ये झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता? जर जमीन जोड़ू वहां झगड़ा होता। वहां मथुरा में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आप किसलिए गए थे मथुरा? अगर कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? आप मथुरा किसलिए गए थे? गुरु के लिए गए थे कि चेलों के लिए गए थे? आप किसके लिए गए थे? आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? इतना भी होश आपको नहीं रहा। अरे मथुरा तो कंस के जमाने की बनी हाथ की थोड़ी है। हम मथुरा नहीं जाते थे, हम गुरु दरबार जाते थे, गुरु के लिए जाते थे। आज दोनों बातें खत्म, दरबार खत्म, क्योंकि दरबार बगैर राजा के दरबार होता नहीं, माना नहीं जाता। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए था कि हम किसके लिए जाते थे। आज उसी के बारे में लोगों ने कह दिया कि बाबा जी के चले गए, तो फिर ये लाभ कौन देगा? क्या गुरु का लाभ और कोई दे सकता है? अगर चेला लाभ दे तो गुरु को आने की क्या जरूरत है? ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए थी। लेकिन कोई वचन आपके पास सत्संग का कोई वचन नहीं। फूलवरम तो इसलिए हो गया, और इसी फूलवरम में गुरु दरबार छूट गया। और दरबार का लाभ, अरे भाई दरबार जाते थे लाभ के, दरबार कोई घूमने देखने के लिए नहीं, दरबार लाभ पाने के लिए। तरह तरह का लाभ, बीमारी का, परेशानी का,
दुख का, तकलीफ का, ये सारे लाभ पाने के लिए अब सब लोग गुरु दरबार जाते थे कि आज वो लाभ आपको मिलेगा। आज जाने से लाभ मिलेगा। बाबा जी ने 3 अनुभव आपको कराए। जब आप मथुरा जाते थे, लाइन में दर्शन के लिए खड़े होते और बाबा जी के यहाँ सेवा पकड़ाते, तो बाबा जी क्या कहते, इस सेवा से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। क्या सेवा लेकर ये काम तुम्हारा कोई कर सकता? आपको पूछना चाहिए कि बाबा जी तो सेवा हम लोग इसीलिए देते थे कि वो कहते थे तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। कि आप लोग ये हमारा काम कर सकते हो? आपको पूछना चाहिए। सेवा देकर कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि हमारी सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा। दूसरा है मतलब यानी जब बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे तो क्या होता था, कितनी शांति। जैसे साइकिल सवार जब काफिले चलते थे, जैसे दर्शन किया सारी थकावट कहता था ऐसा हुआ जैसे हमने साइकिल चलाई। ये दर्शन का फल, स्पर्श का फल और दर्शन का फल ये सब आपको मिल चुका है। तो आपको तो एहसास उस चीज का होना चाहिए कि हमको लाभ किसके द्वारा मिला, कैसे मिला, क्या ये लाभ अब कोई दे सकता है? तो बात आपको माननी चाहिए। यहाँ कोई विरोध नहीं हो, यहाँ तो जानकारी की बात हो। तीसरा लाभ है जब बाबा जी आप हाथ में पेड़ा बतासा और चीनी लेकर खड़े होते थे, बाबा जी ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बनाते थे। वो प्रसाद हमारे आपके तमाम कामों में, बीमारी, महामारी, तकलीफों में, कष्टों में आता था। तो इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए या तुमको अधिकार दे गए तो कम से कम तुम स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया जिन जिन कामों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा, मैं आपको गुरु मान लूंगा। क्या निंदा की क्या, वो तो सत्यता की बात। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये जानकारी आपको कर। लेकिन बिना सत्संग के कुछ, बिना सत्संग के कुछ। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए रामचरित मानस में लिख के बताना था कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधरई सत्संगत पाई और पारस पर सीख धातु सुहाई। कितना साफ साफ सत्संग का लाभ। अब आपको ये लाभ कहाँ मिलेगा? जो लाभ रामचरित मानस में लिखा है, क्या ये लाभ और कोई दे सकता है? आपको जा करके इस लाभ पाने का अनुभव करना, तभी तो आपको पता चलेगा भाई ये लाभ हमें कहाँ मिलेगा। लाभ के लिए हमने आपने ये सब किया और लाभ नहीं मिलेगा तो करने का मतलब क्या हुआ? मथुरा जाने का मतलब, दर्शन करने का मतलब, सेवा करने का मतलब, सेवा देने का मतलब, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया? क्या हम आपने बाबा जी से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? अरे इतना तो विकार होना ही चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, आप कोई वचन नहीं रखा। जबकि संतों के वचनों के बारे में साफ लिखा कि संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती जिसे कोई नहीं काट सकता। और आप वो भी बोल गए। बाबा जी ने 3 महान वादे किए। पहला वादा किया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम
तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्या ये काम पूरा हो गया? क्या सारी जीवात्माएं घर पहुंच गई? फिर आप ये कैसे कहते हो कि घर पहुंचाने वाला चला गया? इसका मतलब अब ये जीवात्माएं कभी घर नहीं जाएगी। कहने के पहले कुछ सोचना चाहिए। ये कहना हमारे लिए लाभकारी है, ये हमारे लिए हानिकारक, ये भी नहीं कुछ। पर से जो आया वो कह दिया, जो आया वह चले गए। बात तो आपने समझा नहीं समझोगे तो परेशानियों बच जाओ। दूसरा वादा कि नाम लगा नाव लगाई शब्द की चढ़ बैठे कोई सुख। कल मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार करने की, लेकिन मेरी नाम रूपी नौका पर कोई सूरवीर बैठे। सूरवीर कौन है? ये हिंसा हत्या करने वाला नहीं। संत मत में इसको सूरवीर कहते, जिन्होंने मान बन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने अपने शैतान मन को मन की सारी बुरी आदतों को यानी जिसने निकाल दिया, और वो सूरवीर वो मेरी नाम रूपी नौका पर बैठे। पहले बात को आप समझिए। तो तीसरा वादा क्या, जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया। तो बाबा जी ने तीसरा वादा किया जो सृष्टि में किसी किया ही नहीं। इस पर कहा कि बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तुरंत उतार पाते। क्या ऐसा किसी ने कभी कहा है? हमारी आपकी जीवात्मा के हित का इतना बड़ा वादा किसी ने किया है? और ये भी कहा इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा आ जाए। केवल मेरे पर तो उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, और मेरी इस नाम रूपी नौका पर बैठा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इसमें आपको क्या करना था? ना तुम्हें आंख बंद करनी, न कान बंद करना, न मारा घुमानी। केवल मुझ पर विश्वास कर, मुझे अपना बनाने, मैं तेरा ये सब काम कर दूंगा। और इससे बड़ा वादा क्या हो सकता? लेकिन नहीं, हमारी आफिस बन गया। जब बचनों से दूर चले जाएंगे तो शंका संदेह भूल से कैसे बच पाएंगे? बचने का एक रास्ता है संत महापुरुषों के वचन। जब भूल जाएंगे तो मुसीबत में हम आप चले। इसलिए ये जानकारी बहुत, और इसी जानकारी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। भाई सत्य का संग करो तो झूठ समझ में आ जाए, ये गलत समझ में आ जाए, बुरा समझ में आ जाए, पाप समझ में आ जाए, इसकी जानकारी हो जाए। जानकारी के लिए सत्संग किया। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट। जिस किसी को समय के सदगुरु का, मौजूदा सदगुरु का सत्संग मिले, वो समय के जीवों को लाभ दे। जैसे बीमारी कुछ है और दवा कुछ तो दवा तो आप खा रहे, लेकिन समय के मत की दवा नहीं। इसलिए समय के वचन और समय की कष्टों को दूर करते। लेकिन हम आप जब उन वचनों को भूल जाते या वचनों से दूर चले जाते, तभी हम मुसीबत में फंस जाते। आज जो तकलीफ ये के जाने का कारण ये है कि अपने आप ने सदगुरु के वचनों को समझा नहीं, उन वचनों के राज रहस्य को जाना नहीं। अगर जान लेते तो भी झगड़ा हुआ है ही नहीं। अरे संत दरबार में शंकाओं का समाधान होता, और हम आप वही शंका पैदा और उन्हीं में शंका पैदा करते। इन्होंने शंका समाधान के लिए छत जुड़ाई 1952 से 2012 ये सत्संग सुनाया कि शंकाएं चली जाए, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं में शंका पैदा की। उनके वादों में, उनके संकल्प प्रतिज्ञाओं में शंका पैदा। जब बाबा जी ने जबकि कहा
मैं गांधी महात्मा की तरह चूकने वाला नहीं। कहा बच्चा गांधी महात्मा चूक गए, लेकिन मैं चूकने वाला। वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन मुझको सृष्टि में मारने के लिए अभी कोई सामान नहीं तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तो क्या बाबा जी ने झूठ कहा? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में बाबा जी के बारे में प्रचार हुआ कि बाबा जी की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये, यानी इस समय 126 वर्ष की और उन्होंने 400 वर्ष की बात। बात तो समझ में नहीं आई। क्या गुरु झूठ बोलता? अगर संत और सदगुरु गुरु झूठ बोलेगा तो फिर धरती पर सत्य कौन बोले? तो सत्य कौन बोले? ये सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन आप बीच में गए और मतलब यानी बैठ गए और पहले बाबा जी ने क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, तो आपको मालूम नहीं। तभी लोगों को शंका होगी, क्योंकि आप बीच में जाके अभी 10 साल 15 20 25 साल के नामदारी हो। बाबा जी 10 जुलाई 1952 से सत्संग सुना, 60 साल हो गए। तो बीच में गए, बीच में बैठ गए। अब पीछे क्या कहा, पहले क्या सुनाया, क्या भविष्य कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो भूल भरम हो गया। अगर वो सब वचन आपको मालूम हो जाए या मालूम करने की आप कोशिश करो, तुम्हारे में कोई शंका नहीं हुई। वहाँ शंका कहा? वहाँ तो शंकाओं का समाधान होता है, वहाँ शंकाएं नहीं रहती। लेकिन जब वचन भूल जाओगे तब शंका पैदा होता। इसलिए जानकारी देना बहुत जरूरी था। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग की कितनी बड़ी मेहनत की कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा और विनय प्रयास होए भोगंगा। कितना बड़ा लाभ है। इस समय के मौजूदा संसदों के वचन क्या लाभ देंगे? का भवसागर से कृपा, जो काम यह कोई नहीं कर सकता, उस काम का लाभ है। आगे कह रहे कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सत्संगा और धन्य जन्म जो जीवती होगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य है जिन घड़ियों में हमें आपको सत्संग। ये कितनी घड़ियां धन्य थी जो मैं आपको बिना मांगे सदगुरु मिला। क्या आपने बुलाया था, क्या आपने मांगा था, क्या आपने जाना था, क्या लेके आए, कौन सा भंडार देने आए? कुछ नहीं था। वो सब अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहरबानी से सब किया। ये उनकी दया जो बिना मांगे हमें आपको नामदान दे, बिना पूछे शरण में ले लिया। यहाँ तो बड़ी पूछताछ होती है, ये भी नहीं पूछा तुम कितने पाप करके आए हो, इतना मुर्गा भी ठंडा खा के आए हो, इतना दारू पी करके आए हो, ये कुछ नहीं पूछा। हमें आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे। इतना बड़ा काम धरती पर कौन कर सकता? उसको हम आप भूल गए तो फिर किसको याद रखें? इतना बड़ा लाभ तो यहाँ कोई नहीं दे सकता, इतनी बड़ी माफी कोई कर नहीं सकता, और फिर भी हम आप उनको अपना नहीं बना पाए। ये जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यही चीज समझनी चाहिए। अभी कहा है ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ।
धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से त्याग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार एक कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांसी मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी बन जाओ। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो असतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। सत्संग गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय
उपस्थित सत्संगी प्रेमीजनों, ग्रामवासियों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब सत्संग में शामिल चली। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती है, उसका उदय होने का वक्त आता, तो ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों के सुनने को मिलती। गोस्वामी जी महाराज ने भी इशारा करके कहा है कि पुण्य पुण्य ये बिन बिना संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बिना संत महापुरुषों के जीवन का असली राज समझ में नहीं आता कि परमात्मा किसने हमें आपको मानव जन्म दिया, इस मानव जन्म का मतलब क्या, कौन सा कर्म करें जो हमारा का मानव जीवन सार्थक होगा। ये जानकारी की, ये जानकारी बिना संत महापुरुषों के कोई नहीं है। ये किसी के पास जानकारी अगर होती तो आपको देता। तो इसलिए हम सब इसी जानकारी के लिए संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, आदेशों का पालन करते हैं और परमार्थी लाभ को प्राप्त करते हैं। ये परमार्थी लाभ और कहीं नहीं मिले। ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए और जानकारी सत्संग के सिवा कोई रास्ता नहीं और कोई दे सकता नहीं। कहीं चले जाओ किसी के पास, लेकिन आपका परमार्थ नहीं बना सकता, आपकी जीवात्मा नहीं जगा सकता, परमात्मा से नहीं मिला सकता, आपके किसी पाप कर्म की माफी नहीं करा सकता। ये काम केवल सद्गुरु की शरण में होता और एक काम कोई नहीं करता। तो इसलिए सारी जानकारी रखने के लिए ये सत्संग जारी किया कि ताकि सबको समय की जानकारी मिल जाए और जानकारी सबको लाभ मिले। तो संत महापुरुष वो तो जगाने का काम करते। ये जन जागरण है जो सारे हिंदुस्तान में और सबके इच्छा और सबके भले का, सबके कल्याण। इसमें कोई किसी का जात बिरादरी का, छोटे बड़े गरीब अमीर का भाव नहीं होता। तो जब आप इस तरह की जानकारी रखेंगे तभी तो कुछ लाभ मिलेगा, ऐसे तो लाभ आपको मिलने वाला है। इसलिए महापुरुष ने कहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। ये ऐलान किसी ने नहीं किया, ऐलान केवल बाबा जी का, किसी ने ऐलान नहीं किया कि तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का जो गट्ठर आपने सिर पे डाल रखा है, आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। तब ये कहा कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये
है सत्य का ज्ञान ले लो, दे रहे हैं सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, आप गठरी पटक दो जमी पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। कितना साफ साफ इशारा है, ऐसा संकेत इशारा चेतावनी किसी ने नहीं कि आज तक किसी ने आपसे नहीं कहा कि पापी गठरी उतार दो, आ गया उतारने वाला, ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा फिर नहीं। ये जो वचन आपके सामने कहे जा रहे हैं ये सदगुरु के वचन, ये किसी आम इंसान के नहीं है, ये दुनियावी संसारी लोभी लालचियों के वचन नहीं है, ये सदगुरु के वचन है जो हर तरफ से तुमको बचाने का इशारा कर रहे हैं। यही तो बात समझनी चाहिए कि वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, 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 जिसने समझाओ अपना लिया है, जिसने समझाओ अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मोती का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, 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 कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे।
गठरी पटक को जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पापड़ोते रहोगे, अब तलक पापड़ोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग। देखो ये सारा सब लोग खड़े तो रोज ही होते और बढ़ते रोज हो। खड़े होने का मतलब सच्चे अच्छे काम के लिए खड़े हैं। जो परिवर्तन है कगार पर है, ज्यादा समय नहीं रहेगा, इसलिए अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हैं। अच्छे सच्चे चरित्रवान निर्मल समाज के निर्माण की जो अभियान चल रहा है वो अच्छे सच्चे समाज का निर्माण। जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी ये अभियान है, ये पूरे बिहार में भ्रमण करेगा। ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचा दी ताकि समय आने पर कोई ये न कहे ये मैं मालूम नहीं था। वैसे बहुत थोड़े लोग ही बचेंगे, सुनाया बताया तो सबको जा रहा, बहुत थोड़े लोग, क्योंकि अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है सब क्या। जो बड़े हित भले की बात नहीं समझ रहे तो दूसरे के भला हित क्या करेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है और इनके द्वारा परिवर्तन भी नहीं होगा। परिवर्तन के लिए बाबा जी ने पहले कहा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से हो रहा, ये अध्यक्ष मंत्रियों से वक्ताओं नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। ये धार्मिक जरा का परिवर्तन बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको ये जो जानकारी मिली इसको संभाल के रखो, तो संभाल के रखोगे तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये संभालना भी तो मुश्किल की बात है। ये बड़े रटीले बच्चे रहे बढ़ते बढ़ते हमारे मन में टिकी नहीं पाती, उनका भूल जाते, क्योंकि इन बच्चों को रोकना ये सबके बस की बात नहीं है। बिन दया गुरु बच्चों नहीं आते, चाहे कोटिंग करो का, बिना गुरु की दया के ये कोई काम नहीं हो सकता। और नहीं लोग बच पाए, बेचारे भ्रमित हो गए, उनकी समझने में कुछ नहीं आया। आप इतनी अच्छी सच्ची बात बताओ उनके नहीं, उनका ये विषय नहीं है। ये तो विषय अच्छे सच्चे चरित्रवान निर्मल पवित्र मन वालों का विषय है। ये गंदे मन वाले स्वार्थी लोभी लालची मन वाले ये इन बच्चों को कैसे रोक पाएंगे, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द मिटेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं,
जब आप परिवार नहीं चला पा रहे हो, समाज है तो फिर क्या? परिवार दुखी है, समाज दुखी है, देश दुखी है, तो फिर ये सुख शांति कहाँ मिले? इसीलिए आपको पहले इशारा करके कहा गया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिले और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिले। और तुमने इसका प्रचार किया और तुम ही कह रहे हो बाबा जी चले गए, तो भारत की जनता पूछेगी आपसे कि तुमने तो ये कहा था, अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। उस समय आप क्या जवाब दो? तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम तो सब भूल गए हो, और जो बच्चों की याद कराई जा रही वो भी तुम्हारे दिमाग में रुकते नहीं, समझ नहीं पा रहे हो, समझ के खड़े नहीं हो पा रहे हो। ये तो सब क्या है, जो भाग गई तो इसलिए कहा था वो थोड़े लोगों के कोई बिरला, ये सब प्रयोग क्यों किए गए? बिरला से कोई बिरला ये समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारी तो बाकी ये बात ये मतलब सबके बस की बात नहीं है कि समझ कोई बिरला सिपाही यानी वफादार आज्ञाओं का पालन करने वाला, बच्चों को मारने वाला, उसके अनुसार चलने वाला, ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। तो इसलिए तो आप तैयारी करो, जो आगे का कार्यक्रम तुम्हारा इसमें समय पहले बंद करो, क्योंकि अभी तैयारी समय लग जाएगा, फिर रात हो जाएगी। जो काम कर रहे हो गाँव के लोग सो गए तो तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा। इसलिए समय से ये विराम दिया जाए। सत्संग तो था, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये तो विराम दिया जाता है और तुम ज्यादा रख भी नहीं सकते। जब इतना सुनाया गया मतलब में तो कुछ नहीं तुम्हारे सब भूल गए, मजहब अलग हो गए, किसी की समझ में कुछ नहीं आया, तो फिर वचन तो वही है। अब तो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे, थोड़े थोड़ा थोड़ा याद कराया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए और आप उस पर चलकर अपना लाभ प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपसे मिल लूँ। आपको रुपये के मामले सबसे मिल लिया जाए, वैसे तीन जगह नहीं तो सबसे मिला जाए। एक रास्ता निकाल दिया गया, एक मैं पुरुषों की एक महिलाओं, आप खड़े हो जाइए, मैं एक एक का दर्शन करूँ और एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये आज का सत्संग महाप्रसाद है, ये तीनों चीजें कहीं नहीं मिलेगी। आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा और न तुमको दुख तकलीफ दूर करने वाला प्रसाद ही देगा। ये प्रसाद किसी की वस्ता नहीं तो बना दे दिया, प्रसाद खरीदा नहीं होता, बनाया जाता। इसने अपने शत्रु को खुश कर दिया, उनके आदेश का पालन करके और उनकी दया हो किसी तरह वस्तु में प्रवेश करके आपको लाभ दे से आपको लाभ दे दे। यही तो पहचान है, अभी तो आपको जानकारी हो और ये काम कोई नहीं कर सकता। आप इस रात को ले लीजिए। निकालिए, चार्जर निकालिए, कैमरा चार्जर। ध्यान